नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी ने अंडर 19 बालक वर्ग एथलेटिक्स प्रतियोगिता में परचम लहराया। खेल प्रशिक्षक प्रवीण शुक्ला के ऊर्जावान नेतृत्व में ये प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ग्वालियर में आयोजित हुई। इसमें विद्यालय की ओर से राहुल पाल कक्षा 11वीं ने प्रतिनिधित्व करते हुए 3 इवेंट्स में 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ और 6 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में भाग लिया। तीनों इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये प्रतियोगिताएं दिनांक 25 अगस्त 2023 से लेकर दिनांक 28 अगस्त 2023 तक केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ग्वालियर में आयोजित की गई। सीएम राइस स्कूल पचमढ़ी खेल प्रांगण पचमढ़ी शहर का सबसे निकट खेलने के लिए प्रांगण, जिसमें आए दिन क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। प्रतिदिन बच्चे यहां खेलकूद का प्रशिक्षण का अभ्यास करते हैं। पचमढ़ी में प्रतिवर्ष 2 मेलों का आयोजन जिला नर्मदापुरम प्रशासन द्वारा 10 दिवस के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें 4 व्हीलर वाहनों की पार्किंग इन प्रांगण में की जाती है। मेले के उपरांत इन प्रांगणों की हालत बहुत खराब हो जाती है, जो खेलने लायक नहीं रह जाती। प्रशासन ने अगर ये ठीक नहीं किया तो खिलाड़ी बच्चों ने उसे खुद ठीक करने का बीड़ा उठाया। हम बात करते हैं पचमढ़ी के फुटबॉलर और क्रिकेट प्रेमियों से जो सरकारी संस्था द्वारा इस ग्राउंड की मरम्मत नहीं की गई, तो ये खुद ही अपना हथेली फावड़ा लेके इस ग्राउंड को ठीक कर रहे हैं। आइए भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे हमारा ग्राउंड खराब हुआ मेले की वजह से, हर साल होता है वो। तो इसका ठेका क्या सरकार की तरफ से दिया जाता है? इसका ठेका? हाँ, सरकार की तरफ से ठेका मिलता है इसका जी। अब इसको सुधारने के लिए कोई कर ही नहीं रहा। मेला खत्म हो गया, 10-15 दिन हो गए। नहीं तो जो सरकारी संस्थाएं इसका ठेका देती हैं, मेले के बाद वही उसे ठीक करती होंगी ना? तो अभी तक कोई नहीं करता इसको, हम ही को करना पड़ता। हम खिलाड़ी हर बार इधर से समझ लीजिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय हर टूर्नामेंट होते, इधर से हर खिलाड़ी निकलते। तो इसी ग्राउंड में टूर्नामेंट होते हैं क्या? जिला स्तरीय टूर्नामेंट होता है, पूरे बच्चे हमारे साथ के। और हम कई तो ऐसे जिनको ऐसी इंजरी हुई कि आज तक उनका मतलब ऐसे हो कि आजीवन खेल ही नहीं सकते वो ग्राउंड में। नहीं तो आप लोगों ने यहाँ की जो सरकारी संस्थाएं साडा और क्रेडिट में शिकायत की कि इस ग्राउंड को मरम्मत की जाए? हर बार करते हैं पर इतना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग ये खुद ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसे ठीक कर रहे हैं। सब बच्चे हमारे साथ के, हमारी टीम वाले सब करते हैं। हम ही लोग को करना पड़ता है हर साल। धन्यवाद। जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के गौरक्षत्र नदी में बुधवार को नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के बाद नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। नौरोजाबाद थाने के ग्राम कंचनपुर से सटे गौरक्षत्र नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। टीआई अरुणा द्विवेदी ने बताया, नरेंद्र पिता संतोष साहू उम्र 19 वर्ष और दीपक पिता सुरेश साहू उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी कंचनपुर बुधवार की सुबह गाँव में समीप गौरक्षत्र नदी के मौजूद दिमाग घाट पर नहाने गए, जो नदी के बीच गहरे पानी में डूबने से दोनों लोगों की मौत हो गई। जानकारी के बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। घटना की खबर गांव में फैलते ही मृतक के परिजन सहित सैकड़ों लोग पहुंच गए। रक्षाबंधन भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये भाई बहन का सबसे खास त्योहार है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई से अपनी रक्षा करने का वचन मांगती हैं और भाई भी उनसे हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा करते हैं। ग्राम टिकोद के ओलंपस हाई स्कूल में अलग ढंग से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। यहाँ पर बच्चों द्वारा उन पौधों को राखी बांधी जा रही है जो पिछले सप्ताह उन्होंने पौधारोपण अभियान के तहत रोपे थे। अब यही पौधे इन बच्चों के बहन और भाई बन गए हैं। पेड़ों पर लगी सुंदर राखी और बच्चों की मुस्कान इस दिन को खास बनाती है। रतलाम के गुणावद में रक्षाबंधन पर शहीद लायंस कन्हैयाला जाट की पत्नी सपना जाट को समरसता मिशन ने बड़ा सम्मान दिया। संस्था ने शहीद कन्हैया लाल जाट की कद के बराबर प्रतिमा गांव में स्थापित की। वहीं शहीद की पत्नी को भी संस्था और ग्रामीणों ने शहीद की प्रतिमा अनावरण के लिए अपने हथेलियों पर चलाया और प्रतिमा अनावरण कर शहीद का सम्मान किया। अनावरण होते ही शहीद की पत्नी सपना जाट प्रतिमा से लिपटकर रोने लगी। इस भावुक पल को देख सभी की आंखें नम हो गई। शहीद पति कन्हैया लाल जाट के इस तरह के सम्मान को पाकर पत्नी सपना जाट ने कहा कि जो काम सरकार को करना था वो एक समरसता संस्था ने कर दिखाया। इस सम्मान से मैं गौरवान्वित हुई। क्या कुछ कार्यक्रम था और जो हाथों की पे बिछाकर आप आज
आपके पति के शहादत के लिए जो एक सम्मान दिया गया और आज शहीद कन्हैयालाल जाट जी का स्मारक बन के तैयार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यह मैंने कभी कहीं भी किसी कार्यक्रम में ऐसा नहीं देखा था कि जहां शहीदों के परिवार को हथेली पर रख कर उनका जो भी, जैसे मैंने देखा है कि शहीद समर्थ मिशन ने जब एक वीरांगना राजू बहन को जब उनका घर दिया था, तब भी मेरे भाइयों ने हथेली बिछाकर उनका गृह प्रवेश किया था। और आज वही क्षण मेरे साथ मेरे पति का राष्ट्रीय स्थल जिसका अनावरण हुआ है, वह उस पर मुझे हथेलियों पर चलाकर जो उन्होंने यह कार्य किया, वह मुझे बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि यह कार्य कभी किसी ने नहीं किया है और यह एक अद्भुत कार्य है। आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या अपील करना चाहेंगे, ये जो आज कुछ शहीद समरसता मिशन ने किया, इसके बारे में? मैं देश से हर एक व्यक्ति को यही कहना चाहती हूँ कि जो कार्य सरकार नहीं कर सकती, वह कार्य आज एक मिशन ने करके दिखाया है। और इसके लिए मैं सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि यह रक्षाबंधन का पर्व हमेशा यह एक गौरवपूर्ण रहेगा। खबर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर से है, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बुधवार को बंजारिया परिवार में बहन पायल बंजारिया ने भाई विशाल बंजारिया के माथे पर कुमकुम तिलक लगाकर हाथ की कलाई पर राखी बांधकर मुंह में मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। सुसनेर क्षेत्र में बहन भाई के प्यार का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनों ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी आयु की ईश्वर से कामना की। भाइयों ने भी अपने बहनों के आजीवन रक्षा का संकल्प का वाचन दिया। पर्व को लेकर नगर में सुबह से लोगों में उत्साह देखा गया, खासकर छोटे बच्चों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजार में भी लोगों की मिठाई की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली, लेकिन बदलते परिवेश के साथ इस त्योहार के रंग भी बदलते रहे। हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन और गुजिया की महक वही है। आज हम सभी ने मिलकर राखी का पर्व मनाया। हमने हमारे प्रिय भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से की। यह राखी का सिलसिला जन्माष्टमी तक यूं ही चलता रहेगा। बुधवार को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर 3 दिवसीय विशाल इनामी दंगल पूर्व मंत्री अंचल सोनकर ट्रैफिक का आगाज दंगल मैदान गमापुर पानी टंकी के पास हुआ। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष वरुण सोनकर, महामंत्री अखिलेश सोनकर, रोहित सोनकर, कोषाध्यक्ष एडवोकेट अनु शंकर सोनकर और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। आयोजन किया गया है। आयोजन मैदान है और हमारे इस समिति के अध्यक्ष वरुण सोनकर जी हैं, सोनकर जी हैं, सोनकर जी हैं और और हमारे संरक्षक डॉक्टर अभिषेक सोनकर, राजू सोनकर जी एवं समस्त समिति के सदस्य हैं। इनके द्वारा, इन सभी के द्वारा यह आयोजन किया गया है और हमारा ये दंगल पिछले 75 वर्षों से जो है ये चला आ रहा है। इसे हमारे दादाजी इसमें अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे पूर्वजों की निशानी है और हमारे इस स्थान को जो है दंगल मैदान के नाम से जाना जाता है। तो उसी धारा को हम लोग प्रभावित करते हुए आज ये आयोजन किए हैं। हमारे जबलपुर शहर के तमाम पहलवान और अखाड़े आ रहे हैं और यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है जबलपुर के शहर के बाहर से भी जो है पहलवान हमारे बीच आए हैं। और मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करता हूँ, जबलपुर शहर के जितने भी अखाड़े हैं वे अपने जो है पहलवानों को लेकर के आए। ये दंगल जो है 31 अगस्त और 1 सितंबर के लिए रखा गया है। समय जो है इसमें शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। यहाँ पर आए और इस दंगल का जो है आनंद लें, यही आग्रह है। एडवोकेट अभिषेक सोनकर। विगत 75 वर्षों से यह कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस कुश्ती में शामिल होने वाले पहलवान जबलपुर से ही नहीं, बाकी अन्य जिलों से भी आते हैं और यह कुश्ती बहुत प्रसिद्ध है, 75 वर्षों से चली आ रही है।
बता दीजिए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व पर नगर में ऐतिहासिक महावीरी झंडा जुलूस बुधवार को पुलिस और तीसरी नेत्र की देखरेख में देर रात करीब 2:30 बजे परंपरागत और शांति ढंग से संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान जय श्री राम और जय हनुमान के लोग जयकारे से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। इसके अलावा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे के साथ जुलूस में देश भक्ति का जोश देखा गया। इस दौरान विभिन्न अखाड़ों के युवाओं ने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब दिखाए। जुलूस के दोनों पटरियों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उधर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और पीएससी के जवान के साथ ही खुफिया टीम भी सादे वेश में मौजूद रही। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।